सच्चाई है वो सामने आई है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र वह समाज के साथ हुआ, हरियाणा प्रदेश के साथ हुआ। हरियाणा प्रदेश उस आग में जला, हजारों लोगों को नुकसान हुए और हजारों नौजवानों का भविष्य वह अंधेरे में डूबा। बहुत सारे लोगों को प्रताड़ना सहनी पड़ी और इस हरियाणा में इस प्रकार के सामाजिक हिंसा का, जातीय हिंसा का कोई इतिहास नहीं था। लेकिन वो हालात पैदा किए गए। हालात पैदा किन्होंने किए? जो लोग ये कह रहे थे आंदोलन को भड़काते हुए कि फलाने जिलों में कीड़ी भी नहीं मरी, उनको भी कहो कि वो भी इसके अंदर करें। जो लोग जिनकी पार्टी के पदाधिकारियों को चुन चुन करके निशाने के ऊपर आगजनी करने के लिए भेज रहे थे, जो लोग षड्यंत्र करके कहीं 35 की बिरादरी की तख्ती लेकर के खड़े थे और कहीं लोग एक की तख्ती लेकर के खड़े थे, उन सब के पीछे से जो केवल एक ही जगह से वह सारा षड्यंत्र जो है उसका स्रोत निकलता है। तो सीधी सी बात है कि जब वो समाज के सामने नंगे हो चुके हैं, उनकी जो समाज के साथ में धोखाधड़ी है, समाज घाणी जो उन्होंने की है, समाजघात जो उन्होंने किया है, जब वो सामने आ गया है तो उनके पास जवाब देने के लिए क्या हो सकता है? क्या यही वजह है कि जिन्होंने हरियाणा जलवाया या जलने दिया, इसीलिए वो सत्ता से लंबे समय से बाहर है? जलवाया नहीं, जलाया उन्होंने है और हरियाणा की जनता कभी माफ नहीं करेगी। वो कानून से तो कोई बच सकता है, लेकिन परमात्मा के दरबार में बहुत जल्दी उनको जाके खड़ा होना पड़ेगा। वहां से वो कैसे बचेंगे? परमात्मा के न्याय से कोई नहीं बच सकता है। ये कांड हुआ था, उसके बाद चुनाव हुए हैं, चुनाव में उनको करारी हार मिली है और उनके रथ भी वापस आए हैं। आप इस बारे में आप क्या कहेंगे? भविष्य की राजनीति के उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? कुकर्मों की सजा अभी पूरी नहीं मिली है। उनके कुकर्म तो इतने हैं कि वो केवल परमात्मा ही उनको न्याय कर सकता है। इतने कुकर्म कर रखे हैं, धरती पे तो पूरे होंगे नहीं। उनका न्याय जो है, उनकी सजा। पहले राजा का नेता का कर्तव्य होता था कि सद्भाव रखे समाज में। हमने देखा जो जाट आरक्षण का मामला था, एक पार्टी से जुड़े हुए काफी लोग उसके अंदर पाए गए। क्या कहेंगे आप? जो गिरावट आई राजनीति, यही जो गिरावट हुई है कि एक व्यक्ति ने हरियाणा को अपने परिवार की बपौती बनाने के लिए, अपने बेटे को स्थापित करने के लिए, जहां एक पूरी राजनीतिक दल के नेतृत्व को मुकदमों में फंसा करके जेल में डाला, अपने समाज के दूसरे लोगों की राजनीति को ख़त्म करने के लिए हर प्रकार का उन्होंने गलत से गलत प्रयोग किया। अपनी पार्टी हो या दूसरी पार्टी हो, उन्होंने केवल और केवल मात्र वह अपने आप का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने पूरे समाज के साथ में धोखा देने का काम किया है। विपक्षी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जाट विरोधी है, क्या आपने महसूस किया ये? मैंने नहीं महसूस किया ऐसा। मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। क्यों ऐसा महसूस नहीं किया? कि इसी पार्टी ने हमारे 2014 से 19 के कार्यकाल में 2 कैबिनेट मंत्री, मैं और ओम प्रकाश धनखड़ जी, बड़े विभाग हमको चलाने के लिए सरकार में दिए। प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ा जी, केंद्र में चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, डॉक्टर संजीव बालियान जी, चौधरी सत्यपाल सिंह जी, वहीं राजस्थान से भी केंद्र में पीपी चौधरी साहब, भागीरथ चौधरी जी और लोग केंद्र में मंत्री बनाए। वहीं 19 से 24 में हरियाणा सरकार के अंदर 5 कैबिनेट मंत्री बनाए, अनेक गवर्नर बनाए, उपराष्ट्रपति बनाए। तो कैसे ये बात को कोई माने कि आप जैसा जो बात कहना चाहते हैं? पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसने जाट समाज को आरक्षण दिया। उत्तर प्रदेश में बाबू राम प्रकाश गुप्ता की सरकार ने दिया। राजस्थान के अंदर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश में उनको आरक्षण दिया। भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी चरण सिंह जी की सरकार मुख्यमंत्री के नाते उत्तर प्रदेश में बनी, वो भी भाजपा जनसंघ के सहयोग से बनी थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा जो अपनी विचारधारा के ऊपर चल करके कांग्रेस विरोधी दलों को साथ दे करके, अगर हिंदुस्तान में कोई एक दल कांग्रेस के खिलाफ खड़ा रहा है आज तक, वो अकेला केवल जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी है।